आज अगर कुछ लोग अपनी जिहालत और अपनी नादानी की वजह से ये समझते हैं कि उलमा दुनिया में कुछ नहीं कर सकते, तो वो अपनी समाजी एतबार से लंगड़े और लूले हैं। अपनी सोच के एतबार से वो बिल्कुल कुछ नहीं जानते, वो जाहिल हैं। इस दुनिया के अंदर जो बड़ी बड़ी तब्दीली और इनकलाब पैदा हुआ है, तो उसके पीछे हमारे उलमाए किराम का मुकम्मल हाथ है। चाहे वो जंग के मैदान हो, चाहे वो सियासी और समाजी मैदान हो। आज कुछ लोग बैठे हैं, अपने आप को तुर्रम खां समझते हैं कि हम ही मुआशरे के मालिक हैं, हम ही समाज के अंदर तब्दीली पैदा कर सकते हैं। याद करो उस वक्त को जब इस अखंड भारत का जालिम, इस अखंड भारत का एक बड़ा बादशाह जिसने शरीयत को बदलने का बेड़ा उठाया था, दीन इलाही के नाम पर एक शरीयत बनाई थी, और उस तने तनहा पूरे बादशाह के साम्राज्य के सामने में अगर किसी ने उसकी इस गलत अकीदे की तस्हीह और इसकी सुधार और उसकी आंखों में आंखें डालकर ये कहा कि बादशाह साहब एतबारे नदारत, तुम्हारा कोई एतबार नहीं है। अगर उस बादशाह की इस्लाह किसी ने की थी और वो जो शरीयत को बदलना चाहता था, समाज को किसी और तरफ जहन्नम के तरफ ले जाना चाहता था, आजकल के मसनूई और मन घड़त कहानी बनाकर समाज के सामने में अपने आप को लीडर बनाने वालों, एक आलिम दीन थे, एक मर्द मुजाहिद जिसका नाम अहमद सरहंदी रहमतुल्लाहि अलैह, और उन्होंने पूरे दीन इलाही को जमीन से उखाड़ कर फेंक दिया और फिर दीन शरीयत का वो झंडा गाड़ा कामयाबी का। आज तक किसी बादशाह की जुर्रत नहीं हुई कि उस आलिम दीन के मकतूबात के जवाबात दे सके। मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाहि अलैह, उलमा जहां पर भी पैदा होते खड़े होते हैं तो इनकलाब पैदा होता। उलमा के बगैर तुम्हारी जुबान अधूरी है, उलमा के बगैर तुम्हारी जमात अधूरी है, उलमा के बगैर तुम्हारा काम अधूरा है, उलमा के बगैर तुम्हारी जिंदगी अधूरी। इसीलिए अगर कोई आलिम पैदा होता है किसी घर में, तो गर्व से सीना तान कर कहो कि मेरा बेटा आलिम बन रहा है, मेरा बेटा हाफिज बन रहा है, मेरा बेटा किसी मदरसे में जेर तालीम। ये मत समझना कि आपका बेटा आगे चलकर 10-15 हजार रुपए कमाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अरे जो 10-15 लाख रुपए महीने में कमाते हैं तो क्या वो जन्नत चले गए? आज भी जलवा अगर किसी का है, आज भी अगर किसी की इज्जत में बढ़ोतरी होती है उसकी उम्र के साथ, तो वो मुकद्दस जमात उलमाए किराम की जमात। आज उलमा को कमजोर समझते हो, उलमा के बगैर कोई ढंग से रास्ता नहीं चल सकता। चाहे सियासत का मैदान हो, सियासत का फील्ड हो, कि समाज का कोई फील्ड हो, तालीम का कोई मैदान। तुम झूठ बोल सकते हो, आलिम दीन कभी झूठ नहीं बोल सकता। तुम रिश्वत ले सकते हो, आलिम दीन कभी रिश्वत नहीं ले सकता। तुम लोगों को अपने जाल में फंसाकर बेवकूफ बना सकते हो, एक आलिम दीन कभी भी कौम के लोगों को परेशान नहीं कर सकता। तुम क्या उलमा की अहमियत को जानो? और अल्लाह की उलमा की फजीलत तो अल्लाह अपने कुरान में पेश करता, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा। अल्लाह के नबी की हदीस है, अल उलमा वरसतुल अंबिया। तुम डरमुंडो दाढ़ी छील छील कर तुम कुर्सी पर बैठकर कौम को बर्बाद करते हो, तुम्हारी कोई बात नहीं मानी जाए। उलमा मुकद्दस जमात, उलमा की जमात मुकद्दस थी, आज भी है, और सुबह क़यामत तक उलमाए किराम की मुकद्दस इनकी फजीलत बरकरार रहेगी। इसीलिए मिजाज बनाइए अपने बच्चे को आलिम